Hello everyone, how are you? I hope you all are good. So welcome back to your channel करियर बनाओ नीट। तो आप सबको जैसा कि सबकी नज़रें एक चीज़ पे थी कि यार 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की का डिसीज़न आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करने वाला है कि रीनीट होगा या नहीं, जिसके बेसिस पे आप काउंसलिंग के आगे प्रिपरेशंस कर सकते हो। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की डेट्स आगे बढ़ी जा रही है, डेट्स पे डेट्स आए जा रहे हैं। तो जो 8 जुलाई की हियरिंग थी वो पोस्टपोन हो गई और एक न्यू डेट एडजस्ट हुई है, दैट इज़ 18 जुलाई। यस, थर्सडे को आपकी नेक्स्ट हियरिंग की डेट है 18 जुलाई को। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अब आपको आगे क्या करना होगा, काउंसलिंग आपकी कब होगी, उस बेसिस पे ये चीज़ें डिपेंड करती है, क्योंकि काउंसलिंग तभी स्टार्ट होती है जब सारे एग्जाम के प्रोसीजर्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर होगा कि अब अगली आपकी जो हियरिंग है वो 18 जुलाई को है। बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या रिपोर्ट्स फाइल करी गई है और किसने किसने की है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कुछ रिपोर्ट्स फाइल हुई है, जिसमें से पहली है एनटीए ने फाइल जो रिपोर्ट फाइल करी वो है कि एनटीए ने आईआईटी मद्रास के थ्रू एनालिसिस कराया था। ठीक है, मीन्स ये जो लीकिंग वगैरह हुई है उसका एनालिसिस आईआईटी मद्रास के थ्रू एनटीए ने कराया, और जिसमें कि आईआईटी मद्रास ने ये बोला है कि कोई भी जो है आपके जिस भी पेपर लीकिंग में कोई भी एबनॉर्मेलिटी या फिर कोई भी माल प्रैक्टिस नहीं हुई है। ठीक है, सेकेंड रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो सेकेंड रिपोर्ट जो न्यूज़ में चल रही है, जो कि सीबीआई ने दी है। सीबीआई ने क्या बोला है कि जो पेपर लीकिंग है वो लोकलाइज्ड हुआ है, मीन्स पेपर लीकिंग है ये कंफर्म किया है सीबीआई ने, बट वो पेपर लीकिंग जो है वो लोकलाइज्ड है, मास लीकिंग वाइड स्प्रेड नहीं है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे देखें तो इन दो रिपोर्ट्स को देख के अगर हम अपनी चीज़ें देखें तो हमें ये लग रहा है कि रीनीट के चांसेस जो है काफ़ी कम हो गए, रीनीट दोबारा नहीं होगी। ठीक है, बट ये चीज़ें हम डिसाइड नहीं कर सकते या फिर हम इस पर कुछ भी फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते। ये जो डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसाइड करेगी कि आपके रीनीट के चांसेस बनते हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि इन दो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मास लीकिंग नहीं हुई है और क्लियरली आईआईटी मद्रास ने बोला है कि कोई माल प्रैक्टिस नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 1.4 लाख में एनालिसिस किया है, बट जो स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है वो है 24 लाख। तो सिर्फ 1.4 लाख के बेसिस पे हम कुछ डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी डिसीजन आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगर काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग ये बोला है कि 4 राउंड में काउंसलिंग होगी आपकी, और जुलाई के 3rd वीक से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन या रिजल्ट नहीं आता है, उससे पहले अगर काउंसलिंग स्टार्ट भी हो जाती है, तो अगर कोई भी स्टूडेंट अगर इस माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हुआ मिलता है तो उसके कैंडिडेचर को कैंसिल किया जा सकता है। दैट मीन्स स्टूडेंट के काउंसलिंग के किसी भी स्टेप पे या फिर उसको कॉलेज अलॉट होने के बाद, एडमिशन होने के बाद भी अगर ये पता चलता है कि वो कैंडिडेट ही और शी में भी इन्वॉल्व इन द माल प्रैक्टिस, देन उसको हम वहीं पे उसकी को बैंड कर देंगे, उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, काउंसलिंग कैंसिल हो जाएगी। तो क्या जो उसकी सीट बची रहेगी उसका क्या होगा? तो यार जो अगर स्टूडेंट की जो सीट बच गई वो स्ट्रेट वैकेंसी राउंड में हम सीट को डाल देंगे। ठीक है, ये चीज़ें अभी सामने आ रही है, बट फिर भी आपको 18 जुलाई तक वेट करना है कि क्या डिसीज़न आता है। फिर भी आपकी काउंसलिंग कभी भी स्टार्ट हो सकती है, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो। एंड अब आपके पास 18 जुलाई तक वेट करना है कि फाइनल डिसीजन क्या आता है सुप्रीम कोर्ट का। आगे भी डेट पोस्टपोन हो सकती है, बट अभी तक क्लियर है कि 18 जुलाई को फाइनल डिसीजन आने वाला है। ठीक है, तो ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक करिए, और अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर दीजिए, जिससे आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। नेक्स्ट अगर आप हमारे काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहते हैं, एक अच्छा काउंसलर हायर करना चाहते हैं, तो हमारे नीट 2024 रैंक बेस्ड काउंसलिंग प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।